मेरी तरह सभी होममेकर सुबह 4 बजे से अपने दिन का स्टार्ट करती हैं और रात के 10 बजे तक सिर्फ काम-काज में लगी होती हैं। ना सिर्फ काम-काज बल्कि अपने बच्चों का ख़्याल, फिर साथ-साथ घरवालों की खुशियों का ख़्याल, अपने घर की मेंटेनेंस, क्लीनिनेस, ऑर्गनाइज़ेशन, हर चीज़। मुझे लगता है घर का एक-एक कोना हमारा या इंतज़ार कर रहा होता है कि कब हम उस पे ध्यान दें और उसकी चीज़ों को सेट करें। और इस सब में जो सबसे प्रायोरिटी टास्क होता है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से अपने पूरे टाइम को डिवाइड करके अपने सारे टास्क को बखूबी कर लेना ना एक होम मेकर की जिम्मेदारी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है आप सबके लिए। आप सबकी ढेर सारी दुआओं के बाद, आप सबकी ढेर सारी मोटिवेशन के बाद पलवशा आपी फिर से चेयर अप हुई और उसने ये सोचा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बल्कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं अपनी बहनों के लिए व्लॉग ज़रूर अपलोड कर दिया करूँ। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह-सुबह की बरकतें हैं ना, उसको इकट्ठा करने की कोशिश किया करें। जैसे मैं अपनी रूटीन बताऊँ कि टाइम मैनेज किस तरीके से करती हूँ। सुबह 4, सवा 4, साढ़े 4 जितने बजे भी आप लोग उठ रहे हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ की टाइमिंग आपको पता है मौसम के हिसाब से ऊपर-नीचे होती है। फजर की नमाज़ अदा करें, कुरान पढ़ें, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिन का स्टार्टअप लें। यकीन करें उसमें जो बरकतें होंगी ना, वो आपको बरकतें कभी देखें अगर फजर की नमाज़ छूट जाए ना, तो आपका दिन अच्छा नहीं गुज़रता। मेरे साथ ये होता है, मुझे बड़े वहम वसवसे आते हैं और बड़ी मुझे मतलब उकताहट होती है अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ात से, क्योंकि मुझे लगता है मैं कोई चीज़ मिस कर दी है, स्किप कर दी है। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना, अभी नाश्ता बनाने में टाइम होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता है चाय की पत्ती वगैरह जो होती है ख़त्म कई दफ़ा हुई होती है, चीनी के डब्बे रीफ़िल करने होते हैं। रात को वैसे मैं ये करके सोती हूँ, लेकिन कभी-कभार होता है रात को दिल नहीं करता या टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे आजकल मैंने बताया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बेटा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप सबकी दुआओं ने, आप सबकी मोटिवेशन ने बड़ा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जिन दिनों में मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो बस उन दिनों में मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कुछ भी काम को अच्छे तरीके से करने को। तो बस अब मैं अपनी रूटीन में वापस आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें वाक़ई में इंसान का असल सुकून उसकी ये बरकतें हैं जो हम इकट्ठी कर रहे होते हैं। एक-एक काम से हमें जो खुशी मिल रही होती है ना, क्योंकि उस काम से हम अपने घरवालों की दुआएँ भी मतलब इकट्ठी कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता जो है आज नहीं बनाया, क्योंकि आज सब कह रहे थे बाहर का नाश्ता करना है, तो मैंने सिर्फ़ चाय बना दी। मलाई वाली चाय मैं बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार। आप लोगों के साथ रेसिपी काफ़ी मैंने शेयर की है। हाँ, मुझे किसी ने मैसेज किया कि आप शुरू में मलाई डाल देती हैं। नहीं, लास्ट मोमेंट पे चीनी के बाद मलाई ऐड करती हूँ, क्योंकि वो मलाई ज़्यादा पक गई ना, तो ऐसे फिर ऑयली-ऑयली चाय हो जाएगी। तो आपने लास्ट मोमेंट पे 2-3 मिनट पहले मलाई ऐड करनी है, उसको अच्छे तरीके से फेंटना है चाय को। इतनी मज़ेदार चाय होती है ना। फिर मैंने उसको चैनक में जो है उसको डाल दिया। आज मैंने मंगवाए नान और चने। ये चने बहुत मज़े के आते हैं। अच्छा, मुझे वो जो ब्लैक चने होते हैं ना, वो नहीं पसंद होते। ये सफ़ेद चने, दूध वाले, मलाई वाले चने बहुत मज़ेदार हैं, साथ रायता मिलता है। तो बस नान मंगवाए और साथ में ये चने मंगवा लिए, साथ चाय बना दी और साथ में रायता हो गया। तो ये इतना मज़े का नाश्ता होता है ना, नान चने। और वैसे भी आजकल मौसम भी इस तरह हुआ है, बारिशों वाला मौसम, ठंड आ गई है। मुझे लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं, बस वो ऑन द वे है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम हो गया ना हमारा। तो बस इस तरीके से मैंने सुबह नाश्ता बना दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगी कि अपने नाश्ते का प्लान सुबह अर्ली मॉर्निंग किया करें। कुछ लोग होते हैं 12 बजे नाश्ता, 1 बजे नाश्ता, 2 बजे नाश्ता। सुबह मैं जैसे अपने बड़ों के लिए या फिर 7-8 बजे, हद 8 बजे तक ना मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ। अब देखें, जैसे आज बाहर से मंगवाया, लेकिन 8 बजे तक नाश्ता हो गया। अच्छा जी, ये रबीउल अव्वल का मैंने व्लॉग जो है शूट किया था, तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपको पता है हम भी बाँट रहे होते हैं चीज़ें, दे रहे होते हैं, और फिर लोगों के घरों से भी आ रही होती हैं। तो हमारे रिलेटिव्स की तरफ से, ये रिलेटिव्स नहीं मतलब कहूँगी दोस्त वगैरह हैं, उनकी तरफ से आए नान हलवा, वो मैंने साथ ही पलट के रख दिया। फिर मैं यहाँ पे आ गई। अब घर के भी काम होते हैं, जैसे देखें सुबह उठते हैं ना, तो कमरे की हालत ऐसी होती है जैसे रात को ना बस यहाँ पे फ़ौजें आई हुई थी। लेकिन ये क्या होता है, ये हर घर की कहानी है। मुझे ऐसे लगता है हमें हर घर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में होता नहीं है, करना पड़ता है। तो मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने सोचा था आज नहीं कल मशीन लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी काम मेरे पेंडिंग हुए थे। मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी इतने दिनों से, मैंने काफ़ी कामों पे इतनी तवज्जो नहीं दी। तो मैंने सारे कामों को, अपनी रूटीन वापस आ रही थी, तो सारे कामों को थोड़ा थोड़ा करके मुझे मैनेज करना था। आज मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे को पकड़ लेती हूँ, कमरे को ही अच्छे तरीके से हालत को ठीक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ना बेडशीट चेंज कर ली। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सुबह उठते सारी अपना टाइम इस तरीके से मैनेज कर लोगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो सुबह सुबह उठते सारी अपना दिन प्रोडक्टिव होने की बजाय, करने की बजाय ना, सारे कामों का पलंदा एक ही दफ़ा खोल लेते हैं। अभी नाश्ता हुआ नहीं, मशीन लगा ली। एक तरफ मशीन चल रही है, एक तरफ कुछ और काम हो रहा है, तीसरी तरफ नाश्ता भी बन रहा है, कमरे की सफाइयाँ
सफाइयाँ भी हो रही हैं, डीप क्लीनिंग भी हो रहा है। इससे क्या होता है, एक औरत थक जाती है, और एक औरत जब थक जाती है वो अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाती, और जब बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं मिलता तो आप सोच ही सकते हैं फिर वो सुकून नहीं होता घर में, वो प्रोडक्टिव डे नहीं होता। हाँ, वो क्लीनिनेस डे तो होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन डे तो होगा, लेकिन वो एक प्रोडक्टिव डे नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्टिव डे तभी होगा जब हम अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारे घर वाले भी हमसे उदास ना हो, हमारे घर वाले भी हमसे बदज़न ना हो, और हमारा घर भी हमसे बदज़न ना हो। सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, टाइम नहीं मिला तो कमरे को छोड़ दिया, चीज़ों को छोड़ दिया, कोने खुदरों को छोड़ दिया, और आहिस्ता से वहाँ पे चींटियाँ, कीड़ियाँ, गंदगी, और इससे क्या होता है, आपके घर की तबाहियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए छोटी-छोटी आपकी टाइम मैनेजमेंट टिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, आजकल ना मच्छर बड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो ये मॉस्किटो रेपेलेंट जितने होते हैं ना, ये टूल्स मिलते हैं, तो ये लगाना शुरू कर दें। आप लोग घरों में बच्चे होते हैं घरों में, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ये बारिश वाले मौसम में ना इस तरह होता है। यहाँ पे मैंने जल्दी से डस्टिंग कर लिया। आप यकीन करेंगे इतने दिनों से मैंने बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डस्ट नहीं थी, तो मैंने कहा सारी डीप क्लीनिंग कर लूँ। फिर मैंने यहाँ से चार्जर वगैरह उठाए, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को अपनी एक ऑर्गेनाइज़र बना दें। इससे आपकी रूटीन इतनी सेट हो जाएगी कि जहाँ से चीज़ पकड़ी उसको वापस अपनी जगह पे रख दिया। अब यहाँ पे मॉस्किटो रेपेलेंट ये मैंने स्विच ऑन कर दिया इसका, ये टूल मैंने लगा दिया है। इस ये इतना ईज़ी होता है, एक ही दफ़ा ले लो और इसके नीचे का जो सॉल्यूशन होता है वो आप चेंज कर लो। 250 या 200 का मिलता है ये, और ये 200-250 में तकरीबन 15-20 दिन आपके निकल जाते हैं, और कोई भी मच्छर वगैरह नहीं होता है। तो ये बहुत ही सस्ता सा एक रेपेलेंट जो है वो टूल आता है, इसको ज़रूर रख लें। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे कमरे की जो है ना हालत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने उस दिन थोड़े से कपड़े धोए थे, लेकिन मुझे वो कपड़े संभालने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो इसी तरीके से देखें पड़े हुए हैं। तो बस मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने सारे के सारे अपने कमरे की जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है, कमरे को क्लीन करना है। तो ऐसे होता है, कभी-कभार दिल नहीं चाहता, या फिर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब आपका ध्यान ही नहीं उस तरफ होता है। क्योंकि मैं ये रूम ही नहीं यूज़ कर रही थी, मैं दूसरे रूम में ही सो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इस कमरे को छेड़ा ही नहीं। तो इट्स ओके, इसको बर्डनाइज़ नहीं आपने करना, कोई बात नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी रखा करें हर चीज़ को। लेकिन इसीलिए आपको ये बनाना मैं बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मोहम्मद बेटा माशाल्लाह से सोया हुआ था, क्योंकि उसकी रूटीन आजकल मैंने बनाई है 10 साढ़े 10 तक मैं उसको उठाती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने नाश्ता अपने बड़ों को करवा दिया। मैंने यहाँ पे खुद नहीं किया था। आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं थोड़ा-सा ना एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट की तरफ जा रही हूँ, यानी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एप्पल और दूध का ग्लास पी रही हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने इसलिए आज नाश्ता नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मोहम्मद बेटा सोए हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक वो सोया हुआ है ना मेरा बेटा, तब तक मैं क्या करूँ, मैं अपने कमरे को, मैं अपने घर को ना ज़रा सेट कर लूँ, नीट क्लीन कर दूँ। तो ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ माएँ क्या होती हैं, बच्चे सोए हैं तो वो भी खुद जाके ना मोबाइल पे लग जाती हैं, या फिर लेटी रहती हैं, सोती हैं नहीं है, लेटी रहती हैं। हाँ, अगर आपने सोना है, नींद पूरी करनी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका बच्चा सोया हुआ है, उस टाइम पे आप अपने जितने काम ख़त्म कर सकती हैं वो कर लें, क्योंकि जैसे ही बच्चा उठेगा आप अपना क्वालिटी टाइम उसको दें। आप उसकी देखभाल में, आप उसके ब्रॉट अप में, उसकी परवरिश में टाइम स्पेंड करें, और बच्चों को जो आज हम सिखाएँगे फ्यूचर में वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से ना मैंने कहा भई जल्दी-जल्दी से मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सँभाले, अपने जितने गंदे कपड़े थे उनको एक तरफ टोकरी में रखना शुरू कर दिया, डस्टिंग वगैरह कर दी। मैंने एक जो है ना छोटे-छोटे से टॉवल रखे हुए हैं, डस्टिंग टॉवल्स रखे हुए हैं, हर कमरे में, हर जगह पे छोटे-छोटे रखे हैं, ताकि मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं होती ढूँढने में। और मैं ना इस तरीके से कपड़े जब धोती हूँ ना, ये देखिए जो घर में आम कपड़े पहनने वाले होते हैं लॉन के, कॉटन के, तो मैं उनको इस तरीके से हैंग कर देती हूँ। अब मैंने इस सूट को प्रेस नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह से बिछाया इस तरीके से था, वो बिल्कुल सिलवटों के बगैर, तो उसमें सिलवट थी नहीं। तो ये भी होता है, काफ़ी टाइम बचा लेता है कि घर में जो कपड़े पहनने वाले होते हैं ना, इसको इतनी आयरन की ज़रूरत नहीं थी, जब मुझे लगेगा तो फिर प्रेस कर दूँगी, बट अभी के लिए कि फुल सिलवट ना आए, मैंने उसको हैंग करके रख दिया। यहाँ पे एलईडी सारी चीज़ों को मैंने बस जल्दी से फटाफट तरीके से कर लिया। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, सपोर्ट का। आज भी आपने मेरी आवाज़ से देख ही लिया होगा, बस अपने आप को फिर ऊपर किया है कि नहीं, पलवशा व्लॉग डालना ही डालना है, अपनी बहनों के लिए व्लॉग ऐड होना ही होना है। मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी आपी के मैसेजेस आए, बहुत ही प्यारे-प्यारे लोगों के मैसेजेस आए। सब ने मुझे कहा कि पलवशा, अगर आप डीमोटिवेट हो गई तो फिर आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? यानी आपका क्या फ़ायदा? आपने इतने मेहनत की यूट्यूब चैनल को खड़ा करने में, इतनी मेहनत की एक लॉयल ऑडियंस को कैप्चर करने में, नहीं तो आजकल तो ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलती ही नहीं, और इस ज़माने में भी मुझे इतनी सिंसियर और लॉयल ऑडियंस मिली। मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप
लोगों ने धाड़ा ना मेरी शेरनियों, इसीलिए नहीं मैं कहती मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ। आप लोगों ने जो मुझे इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन दी है, डीएम की है, आप ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यूट्यूब छोड़ें। यकीन करें, आपकी आप ही को जिस तरीके से टाइम मैनेज वो कर रही है ना, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है सिर्फ़। ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ जो है बस ज़ुबान की हद तक आप लोगों से कह रही हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि किस तरीके से, कितनी मुश्किलों से मैं अपना टाइम मैनेज करके आप सबके लिए व्लॉग बना रही हूँ और आप सबके लिए व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बीच में हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपने अपने बेटे की वजह से जो है वो यूट्यूब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मतलब बहुत सा ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट था बीच में, मैं अब उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, मेरा दिल बड़ा हर्ट हुआ। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोगों की कि कुछ भी वो लिख लेते हैं, कुछ भी वो सोच लेते हैं। अल्लाह ताला, बस मुझे एक चीज़ होती है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको पॉजिटिव माइंड दे, क्योंकि वो कहते हैं ना शैतानियत हर किसी के दिमाग में भरी जा सकती है। तो बस एक अच्छा और साफ़ दिमाग और दिल होना, ये भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। तो मुझे इतना हुआ, और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं अपने बेटे की वजह से यूट्यूब छोड़ नहीं रही थी, बल्कि मेरी टाइम मैनेजमेंट अपने करियर को मैं लेके चल रही थी इसी वजह से, और चल रही हूँ। लेकिन फिर मैंने ऐसे लोगों को मैं जवाब देना ना बेहतर नहीं समझती। मैं ये सोचती हूँ जिसने एक दफ़ा दिल को नेगेटिव कर लिया ना, तो वो बस एक तरफ से उसको मार खुद ही पड़ रही है। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एक तरफ से मार ही पड़ रही है जिसका दिल और दिमाग दोनों ही गंदा है और गंदगी से भरपूर है। बट एनी हाउ, मैं सिर्फ़ इसीलिए यहाँ पे अपनी बाकी शेरनियों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मेरा रब जानता है, अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि दिलों का हाल आपको तो नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, तो मेरा अल्लाह जानता है और मेरी फैमिली जानती है। लेकिन फिर भी मैं उठती हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया, बीच में पूरा मेरा था कि अब बस नहीं आऊँगी, लेकिन इस कमेंट से और बाकी कमेंट से, जो नेगेटिव कमेंट है उनको भी मैंने पॉज़िटिव लिया और मैंने कहा देखो पलवशा, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर कि इतनी ऑडियंस की दुआएं, और क्योंकि नाना अबू जब मेरे थे ना हॉस्पिटलाइज, तो आप लोगों ने जितनी दुआएं दी हो, मैं कहती हूँ वाकई दुआएं मौज़े करती हैं, दुआएं अर्श हिलाती हैं, और यकीन करें हिलाती हैं। आप सबकी दुआओं ने जो है ना मौज़े की हैं, ये मेरी ज़िंदगी में तो की हैं। और मुझे ये यूट्यूब के थ्रू तो आप लोग मिले, और कहाँ से मिले हो, तो बस आपकी आपी को जब भी टाइम मिला करेगा इंशाल्लाह वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, पूरी कोशिश करेगी। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, और मुझे कामयाबियाँ भी दे और तरक्कियाँ भी दे, और मेरा और आप लोगों का साथ भी हमेशा कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हाँ, कुछ नेगेटिव कमेंट्स ने दिल को छन्नी भी किया, हर्ट भी काफ़ी हुई, बल्कि उस टाइम आंसू निकल आए कि कुछ लोगों का इतना गंदा दिमाग होता है कि कुछ भी, कि एक इंसान आगे, उसका बेटा ठीक नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तो अपनी बहनों के लिए एक चीज़ शेयर की और यहाँ पे वो एक इंसान मुझे कमेंट कर रहा है, और यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा देखो, ऐसे लोगों का कसूर नहीं होता, उनकी मेंटालिटी इतनी नेगेटिव हो जाती है ना बेचारों की, कि उनको खुद नहीं पता कि उनके अल्फाज दूसरों का सीना छल्ली करें। और आज के ज़माने में अगर आपकी ज़ुबान से, आपके अमाल से किसी का दिल हर्ट हो रहा है, और यकीन करें वो जब दिल ज़ख्मी होता है ना, तो वो अर्श हिलाता है, तो इससे बचना चाहिए। मैं यहाँ पे दुआ दूंगी हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। जैसे आपके किचन में डीप क्लीनिंग एक ही दफ़ा हम लेके बैठ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह फजर के बाद जब हम नमाज़ वगैरह, कुरान वगैरह पढ़ लेते हैं ना, जैसे डब्बे वगैरह रीफ़िल कर लिए, इस तरह ना मेरा सिलेंडर यूज़ हो रहा था ज़्यादा दफ़ा ना, बहुत जो है मतबा यूज़ हुआ है। तो क्या हुआ, तवे की कालक से ना मुझे ना, मैं जब भी रोटी बनाती थी ना, तवा इतना काला हो गया था कि वो मुझे ना एकदम से अजीब सा धुआं आता था। तो मैंने कहा ये क्या रीज़न है, पहले मुझे समझ नहीं आया। फिर वो तवे के नीचे काफ़ी ज़्यादा ये देखिए कालक जमा हो गई थी। तो ये ना एक पत्थर टाइप, एक इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं इसका पता, नाम नहीं पता, ये हमारे घर में हमारे बड़ों ने रखा हुआ है, ये पत्थर टाइप एक है। मुझे क्या होता है, मैं इससे अच्छे से मैं छुरियाँ नहीं मारती तवे के ऊपर, ना मारनी चाहिए, इससे क्या होता है निशान नहीं पड़ते, लाइंस नहीं पड़ती, और देखिए कितनी कालक उतरी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रोटी स्मूथली पक रही थी, वो तवे के ऊपर कालक नहीं थी, तवे के नीचे जमा हुई थी, और जैसे मैं सिलेंडर गैस ऑन करती थी तो उसका सारा धुआं मेरे अंदर जाता होता था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोची थी ऐसा क्यों, फिर मैंने देखा तो तवे के नीचे इतनी कालक जमा हुई थी। ये सिलेंडर जो ये लोग यूज़ करते हैं ना, शायद ये इसी वजह से होता है, वरना मेरा तवा तो कभी काला नहीं हुआ नीचे से। बट एनी हाउ, ये भी मैंने झटपट तरीके से कर लिया। फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फुली डीप क्लीनिंग की तरफ जाऊँ। मेरा घर बहुत ज़्यादा, सारा घर ही जो है ना उसकी डीप क्लीनिंग होने वाली हुई है। तो मैं अब आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी करके। तो मैंने थोड़े थोड़े से स्टेप्स जो है ना, वो कहते हैं ना लिटिल स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स ले रही हूँ, छोटे छोटे से। एक ही दफ़ा नहीं, किचन का सारा पलंदा, मैंने कामों का पलंदा लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने हॉट पॉट, चिमटा, ये जो तवा, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, इसकी डीप क्लीनिंग कर ली। फिर मैंने सोचा बाकी चीज़ों की मैं आहिस्ता आहिस्ता डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दूँगी, इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है और आपके काफ़ी काम निपट जाते हैं। अब एक ही दफ़ा आप करो,
मैं कहती हूँ टाइम मैनेज तभी होगा जब आप प्रायोरिटाइज़ कर लो टास्क को कि आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है। फिर यहाँ पे मैंने सारे काम ख़त्म कर चुकी थी, मोहम्मद बेटा उठे, मैंने उनको नाश्ता वगैरह करवाया, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करवाया। उसके बाद फिर 12 बजे जैसे ही गैस आई, मैं किचन में आ गई। आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, बहुत ही मज़ेदार झटपट स्टाइल यखनी पुलाव। इसके लिए जल्दी से मैंने चावल जो हैं वो निकाल लिया। अच्छा, मेरे चावल ना मैं लेकर आती हूँ साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा हाथ मार लेती हूँ कि कोई चीज़ ना हो। एक इंसान को ना, हम औरतों को वहम बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे लगता है इसीलिए फिर ना कॉन्शियस भी होते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से चावल देख लिए, फिर इसमें मैंने पानी डिप करके चावलों को अच्छे तरीके से धो के रख लिया, भिगो के रख लिया। 1 घंटा पहले ही मैं चावलों को भिगो के रख देती हूँ। और मैं कहती हूँ जब भी आपके पास टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ आती है मील प्रेप। और मील प्रेप होता है कि जब आप हफ्ते का खाना, हफ्ते की चीज़ें पहले से डिसाइड करके रख लो। जैसे अब मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पे ना यखनी जो थी ना, मटन मैंने पहले से बॉयल करके ना रखा हुआ था, फ्रीज़ करके रखा था, तो इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है आपकी। तो अब ना मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना था कुछ काम से, काफ़ी चीज़ें लेकर आने वाली थी। क्योंकि आपको पता है पहले मैं अच्छा, गई आप थी लोग यहाँ पे 1 बता हफ्ता दो, मोहम्मद तकरीबन का हम लोग पूछ रहे बाहर थे आउट ऑफ सारे, सिटी गए हुए इंशाल्लाह थे, वो और फिर जल्द ही जैसे ही वीडियो आया में मोहम्मद आएगा। बेटा की तबीयत क्योंकि ख़राब हो मुझे गई। ऐसे वो लगता 2 है दिन तो कि मोहम्मद आप के सब साथ ही हम मोहम्मद लोग की रहे हैं। खालाएँ हो, जैसे उसकी अल्हम्दुलिल्लाह असल में विदिन 2 खालाएँ डेज़ उसको उसकी दुआएँ तबीयत देती बिल्कुल हैं ना, ठीक तो हो गई थी। यकीन करें शुक्र आपके अल्लाह का, कमेंट्स ने बहुत बहुत वैसे दुआएँ शुक्रिया दी हैं। अच्छा, यहाँ अल्लाह पे ये ताला का, और देखिए, ये आप सबकी देखिए दुआओं मटन का। मैंने पहले से ही फिर ना, उसके बाद मैं इस अब तरह ना मैं हांडियाँ रूटीन की तरफ फ्रीज़ कर वापस लेती आई हूँ। हूँ। तो देखिए बस डब्बों में नहीं फिर करती, मुझे प्लास्टिक यूज़ कुछ करना चीज़ें अच्छा लाने नहीं वाली थी, लगता, और आप ख़त्म हुई सबको भी हुई मैं हैं ये घर से। कहूँगी, तो फिर कोई मैंने बात सोचा नहीं, आप ठीक है आज टेम्परेरी का तौर दिन पे प्लान पतीली करके रख रख लें, जाती वो हूँ, बुरी लेकिन पहले ना लगती है, मैं लेकिन खाना बना एटलीस्ट लूँ। वो तो हेल्थ खाना बनाने में पॉइंट मैं ऑफ व्यू सबसे से तो पहले यखनी बेटर है पुलाव ना, ही एज़ सोचा, कम्पेयर क्योंकि टू इसका मैंने प्लास्टिक। मटन पहले से तो ही कल रात को प्लास्टिकों ही के ना इस्तेमाल कम फ्रीज़ करें, करके और रख दिया था, इससे रेदर मुझे देन आसानी होगी। इंस्टेंट तो ऑफ यहाँ के पे मैं मैंने जल्दी प्लास्टिक से के प्याज डब्बे कट भर कर भर के लिए, अपने फ्रीज़र में मोटे-मोटे जमा जितने कर भी लूँ, आपने इससे जैसे भी अच्छा कि आप पतले-पतले करने हैं पतीली वो कर यूज़ लें कर लें। आप, और कुछ लोग स्टील चॉप यूज़ डाल कर देते लें, हैं, लेकिन आप यखनी पुलाव सिल्वर में ना यूज़ ये कर लें, मसाला लेकिन इस मैं तरीके से ही प्लास्टिक मज़ा से आता है। बहुत घबराती हूँ। मैं नहीं, बल्कि इनफैक्ट जो मेरे घर वाले हैं वो बड़ा घबराते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर ही सालन इतना ज़्यादा था, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा इट्स ओके, हेल्थ आपकी सेहत ज़रूरी है, रेदर देन कि आप ये देखें कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से फ्रीज़ किए हुए सालन भी निकाल लिए। मैंने कहा चलो मेरे जाने के बाद मैंने जब जाना है, चीज़ें वगैरह लेने जानी है, मोहम्मद बेटा को मैंने अपने साथ लेके जाना है, तो पीछे से अब पुलाव मैंने जो है वो भी बना रही हूँ। साथ में जो सालन मैंने रात को बनाया हुआ था, कोरमा, मटन कोरमा, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ था, कल का बनाया हुआ था, कल दोपहर का। रात को किसी ने खाना नहीं था, तो फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो अब मुझे सब कहे थे दोपहर को वो निकाल लेना, रात को खा लेंगे। मैंने कहा चलो उसको बाहर निकालती हूँ, थोड़ा सा वो मेल्ट हो, फिर उसको गर्म कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ प्याज लाइट डार्क ब्राउन कर लिए, फिर लहसुन अदरक मैंने पीसा हुआ वो डाल दिया। फिर मैंने साथ ही इसमें ना वो जो यखनी मैंने बॉयल किया हुआ था ना गोश्त, वो देखे मैंने उसको फ्रीज़र से निकाला है, मैंने चूल्हा जला दिया उसके, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, डीप फ्रोस्ट हो जाए, और उसको मैं ना गोश्त को इसके अंदर डाल दूँगी सारे को, इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, मेरी आदत है मसाला भून के गोश्त नहीं डालती, गोश्त के अंदर मसाला भूनती हूँ। इससे क्या होता है, गोश्त की जो थोड़ी सी भी वो स्मेल सी आ रही होती है ना कई बार, वो भी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। वैसे तो मैं उसको उबालती इस तरीके से हूँ, लहसुन अदरक के साथ तो आती नहीं है, लेकिन मैं खुद बड़ी कॉन्शियस हूँ। मैं कहीं का बाहर का बीफ मटन नहीं खाती, क्योंकि मुझे फ़ौरन से स्मेल समझ में आ जाती है और पकड़ पकड़ में आ जाती है। मुझे सिर्फ अपने हाथ का ही अच्छा लगता है बना हुआ। अच्छा जी, फिर क्योंकि मैं इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करती हूँ, अब इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। इसमें लहसुन अदरक में फिर मैंने लौंग डाल दी, इसके अंदर करी पत्ता डाल दें आप, और फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें जो कटी हुई थी वो सारी ऐड कर दी। अब वो देख रहे हैं गोश्त थोड़ा सा वो स्टिक भी है, लेकिन अदरवाइज़ वो होता कुक होता रहेगा इसके अंदर। और बॉयल मैं तकरीबन करती हूँ इसको 90% कुक करके रख दिया था मैंने, कि 10% वो इसी में हो जाता है। फिर हमने पानी डालना है, यखनी डालनी है, फिर बाद में दम लगाना है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो है ना वो रेज़ा रेज़ा गोश्त नहीं होता, नॉर्मल होता है। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर मैंने साथ ही यखनी डाल दी। यखनी मैं छान के डालूंगी, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना, फिर वो पुलाव में मुँह में आती हैं। मैंने अक्सर कई जगहों पर पुलाव खाए ना, हड्डियाँ छोटी छोटी मुँह में आती है और बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं देती। वो यही होती है मसला, कि उसमें ना यखनी बगैर छान के डाल देते हैं। तो 4 ग्लास मैंने चावलों के लिए थे, तो 3.5 जो है ना ग्लास मैं इसमें पानी के और यखनी के मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि यखनी तो 2 ग्लास निकली है सिर्फ। बाकी का जो 1.5 ग्लास है ना, वो मैं पानी के ऐड कर दूंगी, और बस इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने में फिर मैं चावल ऐड कर दूंगी। एक तरफ मैंने तवा रख दिया है, और देख लें अभी टमाटर थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, फिर इसका बॉयल होना है पानी ने, तो वो खड़ा खड़ा मसाला ना पुलाव में मुझे लगता है बड़ा मज़े का लगता है। यखनी पुलाव सिंपल बनता है, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया मैंने सारा वो डाल दिया। अच्छा, मैं पुलाव में ना थोड़ा सा कौरमा पैकेट डाल देती हूँ, 1-2 चम्मच, इससे भी बड़ा मज़े का कौरमे का टेस्ट आता है। और मेरे पास जब भी सॉरी बिरयानी इसका पुलाव का टेस्ट आता है, बिरयानी पैकेट है, कौरमा पैकेट है या कढ़ाई पैकेट है, मैं थोड़ा सा टेस्ट वाइज जो है ना उसको इन्हेंस करने के लिए तो इसको डाल देती हूँ, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अब मैंने चावल डाल दिए, जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी इसको हाई फ्लेम पे पानी खुश्क करती हूँ, क्योंकि चावल ना थोड़े से खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल मलीदा सा बन जाए वो अच्छा नहीं लगता। और बस जी दम लगाने के बाद मैं तवे के ऊपर लगा देती हूँ इसका दम, इसको कर देती हूँ, और फिर
फिर इतने मज़ेदार सा यमी यखनी पुलाव रेडी हो गया। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।